माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे कि किसी चीज की कीमत कैसे पता करते हैं, वो चीज कब खरीदी और कहां से खरीदी। इन सब चीजों को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इसको हम आज के पूरे वीडियो में सीखते हैं। दोस्तों, मान लेते मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है। हाँ, नीरव मोदी की तरह नहीं, लेकिन कोई कस्टमर मेरे शोरूम पर आता है, वो एक रिंग पसंद करता है और रिंग को पसंद करने के बाद उसकी वो कीमत पूछता है। अब मुझे उस रिंग की कीमत बतानी। दोस्तों, अगर हमें किसी चीज की कीमत बतानी हो, जैसे मुझे उस रिंग की कीमत बतानी है, अगर उस रिंग की कीमत 5000 है और मुझे बोलना है इंग्लिश में कि इस रिंग की कीमत 5000 है, तो मैं कैसे बताऊंगा ये सीखिएगा आप। 8 is for। दोस्तों, फॉर के बाद जो भी उस रिंग की कीमत है, उस चीज की कीमत है, वो आपको बोलना है। अभी यहाँ पर मुझे इस रिंग की कीमत, मैंने अभी 5000 बताया आपको, तो फॉर के बाद मैं उसकी कीमत बताऊंगा। 8 is for 5000 रुपीज। और अगर आपको इस मार्कर की कीमत पूछना है कि इसकी कीमत क्या है, तो और इसकी कीमत मुझे बताना है कि इसकी कीमत 20 रुपए है, तो कैसे बताएंगे। 8 is for 20 रुपीज। कैसे बोलेंगे। 8 is for 20 रुपीज। और आपको मालूम है दोस्तों, इट इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, एट्स। तो आप बिल्कुल आसानी से इसकी कीमत बता दीजिए। एट्स फॉर 20 रुपीज। दोस्तों, अगर मुझे पेन खरीदना है तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, जनरली बिल्कुल एक स्टेशनरी शॉप पर। अगर मैं स्टेशनरी शॉप पर गया, मैंने अंकल से बोला कि अंकल मुझे एक पेन दिखाइए। उन्होंने बहुत सारे पेन दिखाए, मैंने उनमें से एक पेन पसंद किया और जो पेन मुझे पसंद आया, मैंने तुरंत, जो हमारी एक आदत है जनरली कि हम कोई चीज पसंद करते हैं तो उसकी तुरंत कीमत भी पूछते हैं। दोस्तों, अगर मुझे अंकल से पूछना है कि ये पेन कितने का है या इसकी कीमत क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दूसरे लोगों को फॉलो ना करें, आप ट्रांसलेशन के लिए ना जाएं। कई लोग इस सेंटेंस को, किसी चीज की कीमत पता करने के लिए ट्रांसलेशन के लिए चले जाते हैं। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ दैट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, कई ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। आप एक ट्रांसलेशन फ्री इंग्लिश बोलें, आप नेचुरल इंग्लिश बोलें, ताकि आपको लोग आसानी से समझें और आपको बेहतर महसूस करवाएं। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पेन की कीमत पूछना है कि ये पेन कितने का है, तो आप इस हैंड को देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। हाउ मच इज पेन फॉर। 5 चीजें आपको बोलना है किसी चीज की कीमत पता करने के लिए। आप चाहते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आपको इस पेन की कीमत पूछना है, कैसे पूछेंगे। हाउ मच इज पेन फॉर। दोस्तों, अगर मुझे पेन की कीमत बताना है कि पेन की कीमत है 500 रुपए, तो मैं कैसे बताऊंगा। 8 इज फॉर 500 रुपीज। इतना महंगा, बाप रे। दोस्तों, आपको जब लगे किसी चीज के भाव बहुत ज्यादा है, उसके भाव आसमान को छू रहे हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए उसके भाव को देखकर, कान सुन्न पड़ जाए आपके सुनकर उस चीज के, मतलब इन द सेंस कि वो चीज बहुत महंगी है और आपको बोलना है ये चीज महंगी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स डैम कॉस्टली। कैसे बोलेंगे। इट्स डैम कॉस्टली। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा, मार्केट में गोल्ड के प्राइस आसमान को छू रहे हैं। तकरीबन 50-52 हजार रुपए का 10 ग्राम सोना, जो पहले बहुत सस्ता हुआ करता था, तो आज गोल्ड क्या है, बहुत महंगा है। इट्स डैम कॉस्टली। क्या। इट्स डैम कॉस्टली। दोस्तों, पिछले साल पेट्रोल 65 रुपीज लीटर पर लीटर, और आज 102 रुपए, मतलब पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं, बहुत महंगा हो चुका है। इसको कैसे बोलेंगे। इट्स डैम कॉस्टली। क्या। इट्स डैम कॉस्टली। तो कई चीजों के भाव बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर कई चीजें बहुत सस्ती हो रही हैं। अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कंपटीशन के कोर्स की जो साल भर की फीस तय की है, वो टोटल 99 रुपीज। ओ माय गॉड, इतना सस्ता, वो भी एजुकेशन 1 साल के लिए, और वो भी कंपटीशन के लिए, जहां पर दिल्ली, नोएडा, पुणे में लोग स्टूडेंट्स
लाखों रुपए, कोटा में लाखों रुपए खर्च करते हैं, मात्र 99 रुपए में वो कोर्स। इतना सस्ता। कोई चीज जो मिट्टी के भाव हो, मतलब जिस चीज की कीमत मिट्टी के बराबर हो, और उस सेंटेंस को मुझे बोलना है कि इसकी कीमत बहुत सस्ती है, बहुत ज्यादा ही सस्ती, उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स dirt cheap। कैसे बोलेंगे? इट्स dirt cheap। और दोस्तों, जहां पर जिस चीज के प्राइस बिल्कुल ना ज्यादा बहुत महंगे हो और ना ज्यादा बहुत सस्ते हो, बराबर के लेवल पे हो, जैसे मैं इस पेन की कीमत बताऊं, मात्र 10 रुपए, ना सस्ता है ना महंगा है। और जब आपको लगे कि ये ना सस्ता है ना महंगा है, तो आप बोल सकते हो इट्स रीजनेबल। कैसे बोलेंगे? इट्स रीजनेबल। देखिए, जो जिस चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो उसके लिए कैसे बोले? इट्स डैम कॉस्टली। जब बहुत कम बताना हो किसी चीज की कीमत, मिट्टी के भाव, तब बोलेंगे इट्स dirt cheap। और जब आपको लगे ना सस्ता है ना महंगा है, तब बोलेंगे इट्स रीजनेबल। दोस्तों, जब कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिना टाई के ही इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर कई लोग टाई पहनकर आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जो लोग टाई पहनकर आते हैं तो वो लोग उन लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं जो बिना टाई के हैं। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू के लिए टाई बहुत जरूरी है। टाई इज मस्ट इन इंटरव्यू। क्या? टाई इज मस्ट इन इंटरव्यू। डियर, अगर आपको मुझसे पूछना कि सर आपके पास टाई है, नहीं अभी तो मैं पहने नहीं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं कि सर आपके पास टाई है, कैसे पूछेंगे? ये आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति से किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि वो चीज आपके पास है क्या, जैसे आप अभी यहाँ पर पूछना चाहते हैं आपके पास टाई है, तो कैसे पूछेंगे? हैव यू गॉट अ टाई। कैसे बताएंगे? पूछेंगे हैव यू गॉट अ टाई। अब दोस्तों, अगर मुझे बताना है हाँ मेरे पास टाई है, तो मैं कैसे बताऊंगा इंग्लिश में? यस आई हैव गॉट इट। कैसे बताएंगे? यस आई हैव गॉट इट। अगर आप मेरी उस टाई की कीमत पता करना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी ये सीख चुके हैं आप कि किसी चीज की कीमत पता करना हो तो किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं। तो आपको मेरी टाई की कीमत पूछना है तो कैसे पूछेंगे? हाउ मच इज इट फॉर। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने टाई की जगह इट का यूज क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है जब हम पहली दूसरी बार चीजों के नाम लेते हैं तो दूसरी तीसरी बार हम क्या करते हैं? उन चीजों के नाम को हटाकर उनकी जगह इट का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाई का नाम हटाया और यहाँ पर इट का यूज किया है। तो मुझे टाई की कीमत पूछना है तो कैसे पूछेंगे? हाउ मच इज इट फॉर। अब मुझे बताना है दोस्तों कि मेरी जो टाई है वो 999 रुपीज की है। मतलब मुझे इस टाई की कीमत बतानी है। इट्स फॉर 999 रुपीज। तो ये तो बहुत महंगी है, 999 रुपए। अब आपको ये महंगी लग रही है तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोले? ये तो बहुत महंगी है, ये भी आप सीख चुके हैं। तो आप कैसे बताएंगे? इट्स डैम कॉस्टली। क्या? इट्स डैम कॉस्टली। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें उस दिन आप नोटिस किया होगा आपने कि कोई ना कोई डे, कोई डेट, कोई मंथ या कोई ईयर रहता है। जनरली जब हम बिल बनवाने जाते हैं तो वो हमें डे, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से बिल बनाकर देते हैं। मेरे पास एक बाइक है दोस्तों जिसको मैंने 28 मार्च 2013 को खरीदा था। एक बार सुनिए ध्यान से, 28 मार्च 2013। थोड़ा सा याद रखिएगा, डे और डेट, जब भी हम इन दोनों की बात करते हैं, डे की बात करें किसी भी दिन की या किसी डेट की, तो इन दोनों से पहले हम डियर ऑन का यूज करते हैं। अगर मुझे बताना है 28 मार्च, तो जो 28 मार्च है वो एक डेट है, तो डेट से पहले मैं किसका यूज करूंगा? ऑन का। ऐसे दोस्तों, हम 15 अगस्त मनाते हैं तो वो कोई ना कोई दिन रहता है, कोई ना कोई डेट रहती है। तो 15 अगस्त एक डेट है, तो हमें उससे पहले किसका यूज करना है? ऑन। आपको मालूम है रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 26 जनवरी। तो डे और डेट के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑन। लेकिन अगर हमें कभी डे और डेट याद नहीं है और किसी चीज का मंथ, सीजन या ईयर, इन तीनों में से किसी एक चीज के विषय में बताना हो, तो मंथ, सीजन और ईयर से पहले डियर हम इनका यूज करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मैंने वो बाइक 2013 में खरीदी, मुझे ईयर याद है,
मुझे ईयर के बारे में बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इन 2013। अगर मुझे बताना है डियर कि मैंने अपना एजुकेशन 2017 में कंप्लीट किया, कब किया, 2017 में, तो इन 2017, तो मतलब डे और डेट के लिए ऑन का यूज करेंगे, मंथ, सीजन और ईयर के पहले इनका यूज करेंगे। दोस्तों अगर आप पूछना चाहते हैं सर आपने बाइक कब खरीदी या बाइक कब ली, कभी कभी जनरली हम ये क्वेश्चंस भी बनाने लगते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की डेट, मंथ और ईयर पता करना हो, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी चीज का डेट, मंथ और ईयर पता करना हो, डियर हमेशा क्वेश्चन व्हेन से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, व्हेन से। किस लिए, जब आपको डेट, मंथ और ईयर पता करना हो। आप चाहते हैं कि मैंने ये बाइक कब ली, ये पता करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। और आपको मालूम है कि मैंने बाइक खरीदी है, उसको 2-4 साल पहले खरीदा है, तो याद रखिएगा पास्ट का क्वेश्चन आपको मालूम है किससे शुरू करते हैं, डेट से। तो अगर आपको ये पूछना है कि सर आपने ये बाइक कब खरीदी है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सुन लीजिएगा, व्हेन डिड यू बाय इट। इट क्या है यहाँ पर, बाइक। अब मुझे इसका आंसर देना है कि मैंने वो बाइक किस डे में, किस डेट में, किस मंथ में या किस ईयर में ली। तो डियर जनरली डे और डेट तो हम भूल जाते हैं, ईयरली ज्यादा याद रखते हैं, तो लेकिन फिर भी मुझे मेरी बाइक की डेट और ईयर दोनों याद है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने बाइक को कब लिया है। आई बॉट इट ऑन 4th March in 2013। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, मैंने 4th मार्च से पहले किसका यूज किया, ऑन, क्योंकि 4th मार्च क्या है, एक डेट है। और 2013 से पहले मैंने क्या यूज किया, इन, क्योंकि ये ईयर है, तो ईयर से पहले हम इनका यूज करते हैं और डेट से पहले ऑन का यूज करते हैं। दोस्तों जब मैंने वो बाइक खरीदी तो आपको मालूम कोई ना कोई तो जगह यूज होगी, मतलब मैं किसी ना किसी जगह से उसको लेकर आया। और अगर आपको पता करना है कि सर ये बाइक आपने कहां से ली, किस जगह से खरीदी, अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या पता करना चाहते हैं कि बाइक किस जगह से ली। यहाँ पर आप उस जगह का नाम जानना चाहते हैं जहां से मैंने बाइक ली। और आपको पता है कि जब भी हम जगह से संबंधित कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो किससे शुरू करते हैं, वेयर। और आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर ये किस जगह से ली है बाइक आपने, तो आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। कैसे पूछेंगे, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। दोस्तों आप मुझे इसका आंसर देना है, मुझे बताना है कि मैंने ये बाइक कहां से खरीदी। अगर ये बाइक मैंने दिल्ली से खरीदी है, मैं दिल्ली गया था बाइक लेने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने दिल्ली से ये बाइक खरीदी है। याद रखिए दोस्तों, मैं दिल्ली से बाइक लेकर आ चुका हूं। और जब किसी जगह से हम हट जाते हैं, मुझे हटना बताना हो किसी जगह का, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम। मुझे बताना है कि ये बाइक मैंने दिल्ली से खरीदी, आई बॉट इट फ्रॉम दिल्ली। कैसे बताएंगे, आई बॉट इट फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों मेरे पास एक घड़ी, आप अगर इस घड़ी की कीमत पता करना चाहते हैं कि सर ये घड़ी की कीमत क्या है, कितनी है इसकी कीमत, तो कैसे पूछेंगे, हाउ मच इज इट फॉर। और अगर इस घड़ी की कीमत 600 रुपए है, 600 रुपए इसकी कीमत बताना है, तो कैसे बताएंगे, इट्स फॉर 600 रुपीज। कैसे बताएंगे, इट्स फॉर 600 रुपीज। दोस्तों अब अगर आप पता करना चाहते हैं कि ये मैंने जो वॉच है वो कब खरीदा, इसको कौन सी डेट में खरीदा, कौन सी मंथ में खरीदा, किस ईयर में खरीदा, ये पता करना हो, तो आप कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, व्हेन डिड यू बाय इट। दोस्तों अब मुझे बताना है कि मैंने ये वॉच जो है 10 मार्च को 2015 में खरीदा। आई बॉट इट ऑन 10th मार्च इन 2015। और अगर आप पता करना चाहते हैं कि सर ये किस जगह से लिया, तो डियर आप कैसे पूछेंगे मुझसे ये सवाल, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। दोस्तों ये मैंने पुणे से खरीदा है, तो मैं आंसर कैसे दूंगा, आई बॉट इट फ्रॉम पुणे। कैसे बताऊंगा मैं, आई बॉट इट फ्रॉम पुणे। थैंक यू सो मच।